अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैप विद राज। तो इससे पहले मैंने सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट के सारे रूल्स मैंने पढ़ा दिए थे। अब जो है हम सवालात सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे सवालात आईओबीएम के हैं, आईबीए के हैं, लम्स के हैं, मिक्स है, ठीक है। और कुछ सवालात हबीब टाइप के भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं वेबसाइट से कराऊंगा। फिलहाल ये सॉल्व करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अच्छा भाई, पहला कह रहा है कि द लेवल ऑफ केमिकल्स एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, इज यूज होगा या आर यूज होगा। मैंने एक रूल पढ़ाया था, अगर आप दो नाउन को एंड से जोड़ते हो, एक केमिकल्स है और एक अदर एयर पोल्यूटेंट्स है, तो आप उसको हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हो, ठीक है। तो प्लूरल ट्रीट करोगे तो आप आर लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर टिक कर दिया मैंने, 9 के साथ आर लगेगा। द लेवल ऑफ केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स आर मॉनिटर्ड इन मैनी ऑफिसेस, ठीक है। 10 क्या क्या है भाई, लिखा हुआ the fundamentals hitting skills of Aslam Khan largely unnoticed by average fan। अब यहाँ पर बताओ कि क्या यूज होगा, गोज यूज होगा या गो यूज होगा। तो मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले प्रेपोजिशन को देखना है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ प्रेपोजिशन यहाँ पे, मैंने प्रेपोजिशन को पकड़ लिया, उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखेंगे क्या बोल रहा है। फंडामेंटल हिटिंग स्किल्स, यानी कि प्लूरल है, स्किल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे गो इस्तेमाल होगा, ना कि गोज इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लिखा हुआ अ कम्युनिटी एज डाइवर्स एज कराची। अब यहाँ पे अट्रैक्ट यूज होगा या अट्रैक्ट्स यूज होगा, वो आपको बताना है। लार्जली अननोटिस बाय एवरेज फैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट जो है वो आ कम्युनिटी है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसको कलेक्टिव नाउन के तौर पे कम्युनिटी को यूज़ किया गया, तो कलेक्टिव नाउन को आप हमेशा जो है सिंगुलर ट्रीट करते हो, मैंने रूल में बताया आपको। तो यहाँ पे अट्रैक्ट्स यूज होगा, ना कि अट्रैक्ट यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वन वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल। अब यहाँ पे इज यूज होगा या आर यूज होगा, वो आपको देख के बताना है। ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन राउंड ट्रिप फेयर्स, ठीक है। तो वन वे टिकट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टिकट्स की बात हो रही है, टिकट की बात नहीं हो रही है। तो टिकट्स की बात हो रही है तो आर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर आप आ जाओ, लिखा हुआ सो कोल्ड बुलेट ट्रेन फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, कंप्लीट यूज होगा या कंप्लीट यूज होगा। दी 300 माइल ट्रिप इन अबाउट 2 आवर्स। तो यहाँ पे आप जरा जहन लगाएं क्या यूज होना चाहिए। बुलेट ट्रेन फ्रॉम, तो बुलेट ट्रेन से, ठीक है, बुलेट ट्रेन से, एक ट्रेन नहीं है, ज्यादा ट्रेन है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट इस्तेमाल करोगे, एस नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर ये सिर्फ ट्रेन होता तो आप क्या करते, एस का इस्तेमाल करते, कंप्लीट्स करते, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन से, एक से ज्यादा ट्रेन है, तो यहाँ पे कंप्लीट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। लिखा हुआ डोनेशन टू द चर्च स्पॉन्सर्ड और फैनेज। यहाँ पे इज होगा या आर होगा, अब बाय 50% ओवर लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ओके देख लेते हैं। डोनेशंस, ठीक है, प्रेपोजिशन आपने पकड़ लिया। प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है, टू है, ठीक है। तो टू से पहले देखा, अच्छा डोनेशंस आ रहा है, प्लूरल है, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या इस्तेमाल करोगे, प्लूरल इस्तेमाल करोगे, तो आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको वो समझ आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पे रैंक होगा या रैंक्स होगा, ये अभी देखेंगे। विद द मोस्ट डेवलप्ड हाइपोथेसिस इन्वॉल्विंग स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो आपने फिर से, आप, मैंने क्या बोला था आपको, प्रेपोजिशन को पकड़ना है। आपने प्रेपोजिशन देखा ऑफ, ये रहा। ऑफ के पीछे वाले सब्जेक्ट का देखोगे, आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरीज नहीं है, एक से ज्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। एक थ्योरी की बात हो रही है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है तो आप सिंगुलर ट्रीट करोगे, तो आप इसको रैंक्स कर दोगे, ना कि रैंक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते, लिखा हुआ है कि द फिशिंग इंडस्ट्री। अब देखो अलोंग विथ आ गया, अलोंग विथ वाला रूल रिवाइज करो। जैसे ही अलोंग विथ आएगा, उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, अगर वो सिंगुलर हुआ उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, प्लूरल होगा तो उसको प्लूरल ट्रीट करोगे। देख लेते हैं, द फिशिंग इंडस्ट्री सिंगुलर है, सिर्फ एक फिशिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस का इस्तेमाल होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, लिखा हुआ ईदर द मैनेजर और वन ऑफ हिज कोचेज यूजुअली, अब यहाँ पे रिमूव होगा या रिमूव्स यूज होगा, अब पिक्चर फ्रॉम द माउंट, ये आपको देख के बताना है, ठीक है। तो आपको वो वाला रूल याद आ गया होगा, इधर और नीदर नॉर वाला। अब क्योंकि इधर के साथ और भी है, तो उसका रूल ये कहता था कि और के आगे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ट्रीट करोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल ट्रीट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वन ऑफ हिज कोचेज, एक से ज्यादा कोचेज हैं, तो आप यहाँ पे उसको सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल ट्रीट करोगे, क्योंकि एक से ज्यादा कोचेज हैं। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे रिमूव का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि रिमूव्स का इस्तेमाल। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने अभी नोटिस किया है। और के बाद वन ऑफ हिज कोचेस तो है, लेकिन उससे पहले क्या है, वन है, वन ऑफ हिज कोचेस, उसके कोचेस में से कोई एक कोच है, ठीक है। ये ट्रिक देख रहे हो यहाँ पे, देखो मैं भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको गौर करना है, अगर वन नहीं होता तब तो ये रिमूव होता, अब क्योंकि इससे पहले वन इस्तेमाल हो गया, यानी कि कोचेस में से कोई एक कोच है, तो यहाँ पे रिमूव्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जहन नशीन करनी है, इस तरह के सवाल आईबीएम में पूछता है, ठीक है। बिल्कुल आईबीएम में तो चलो इस तरह के रूल दे देगा, आईबीएम में आपने देखा और है, और क्या आगे आपने देखा प्लूरल है, प्लूरल लगा दिया। आईए में इस तरह से ट्रिक करता है, वन लगा देगा पहले, क्योंकि कोचेस में से कोई एक कोच है, अब बच्चे देख रहे हैं कि कोचेस है तो डायरेक्ट प्लूरल लगा दिया, नहीं भाई वन है, वन ऑफ कोचेस है, कोई एक की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर लिखा हुआ बोथ द वर्ड स्क्यूबा एंड द वर्ड रडार, ठीक है। इज या आर यूज होगा, एक्रोनिम्स, यहाँ पे देखो क्या यूज होगा, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर यूज होना चाहिए आर को, क्योंकि एक नाउन ये आ रहा है द वर्ड स्क्यूबा, और एक नाउन ये आ रहा है द वर्ड रडार। जब आप दो नाउन को एंड से जोड़ते हो तो उसको प्लूरल ट्रीट करते हो, मैंने रूल में बताया आप लोगों को, कुछ भी रूल से हट के, एक भी सवाल रूल से हट के नहीं है, ठीक है। तो आप उसको प्लूरल ट्रीट करते हो तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, लिखा हुआ ऑटो एग्जॉस्ट इन एडिशन टू, वो 5 वर्ड में से कोई एक वर्ड आ गया इन एडिशन टू। जैसे ही तुमने इन एडिशन टू देखा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन एडिशन टू देख लिया, उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने देखा यार ये तो सिंगुलर है, ऑटो एग्जॉस्ट की बात नहीं हो रही है, एग्जॉस्ट सिंगुलर है, तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे और इस पे टिक लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हु हैड गैदर आउटसाइड द यूनियन ऑफिस इज या आर एगिटेटेड वायलेंटली। तो बताओ भाई यहाँ पे, अब क्योंकि ऑफ से पहले देखो, आपने प्रेपोजिशन को पकड़ा, उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखा, आ ग्रुप कलेक्टिव नाउन की, एक तो कलेक्टिव नाउन है और उससे पहले आ भी है, ठीक है। तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे, सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये इस तरह के सवाल ज़्यादातर आईओबीएम में और लम्स में आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाईसाइक्लिंग एज वेल एज, जैसे ही आपने एज वेल एज देखा, उन 5 वर्ड में से कोई एक वर्ड था एज वेल एज, ठीक है। तो एज वेल एज से पहले वाला वो वाला रूल याद आ गया आपको, तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हो, जैसे उससे पहले वाले सब्जेक्ट को देखा आपने देखा बाईसाइक्लिंग क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो फिर आप आगे क्या देखोगे, यानी कि आपके अब जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो कि बाईसाइक्लिंग एज वेल एज वॉकिंग एंड जॉगिंग, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रिड्यूस इस्तेमाल हुआ है, जो कि प्लूरल है, लेकिन आपको वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, वर्ब आपको इस्तेमाल करना है सिंगुलर, क्योंकि पीछे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एज वेल एज से पीछे वाला, तो आप इसको रिड्यूसेस की जगह जो है रिड्यूसेस हो जाएगा, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, रिड्यूसेस हो जाएगा, ये यहाँ पे गलती थी, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया ये जेरेंड है, ठीक है, वॉकिंग जेरेंड है, जॉगिंग जेरेंड है। और ये अगर आप जेरेंड अगर आप नहीं भी जानते, तब भी ये जब आप 2 कॉमे के अंदर आता है तो उसको मॉडिफायर बोला जाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी बात को एक्स्ट्रा करके बता रहे हो। तो आप अगर ये नहीं भी पढ़ो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप
अगर आप जेरेंड को भी जानते हो, जैसे मैंने पीछे समझाया है, तो ये वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब आपका यही है, रिड्यूस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लिखा हुआ द रीसेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। जैसे ही आपने ऑफ देखा, आपने प्रपोजिशन को पकड़ लिया, आप पीछे वाले सब्जेक्ट को देखोगे। पीछे वाला सब्जेक्ट क्या है भाई? द रीसेंट एस्टेब्लिशमेंट, सिंगुलर है। देख लेते भाई, सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपका सिंगुलर यूज हुआ है या प्लूरल यूज हुआ है? ऑफ क्राइम ब्लस्टर ऑफिशियली संकेश नेबरहुड ब्लॉक हैव, ठीक है, हैव तो प्लूरल यूज होता है, तो आपका हैव यूज नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ पे हैव यूज नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी वन। जैसे ही आपने एवरी वन देखा, आपको रूल याद आ गया, सिंगुलर रूल यूज करना है, तो अब आप वर्ब ढूंढोगे, ठीक है, कि वर्ब कहाँ पे ढूंढते हैं। लिखा हुआ एवरी वन of the shops in the town were closed on Thursday because of the 10 rainfall that had fallen during the day. तो आपने देखा कि एवरी वन ऑफ द शॉप, यहाँ पे वर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर है, वर नहीं होना चाहिए, वॉज यूज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरी वन लगा हुआ है। अगले सवाल पे चलते, लिखा हुआ द जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान। मैंने बताया कि जब भी दो कॉमे के अंदर कोई चीज लिखी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं मॉडिफायर, यानी वो किसी सेंटेंस को इनहेंस करता है, मजीद बताता है। तो अगर आप उसको काट दो तो आपके जुमले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जुमला वैसे ही रहता है, ठीक है, जैसे एडजेक्टिव की तरह है वो, बस आपको बस एडजेक्टिव ही है। तीन तरह के होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। मॉडिफायर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एडजेक्टिव भी मॉडिफायर ही होता है। तो आप जो दो कॉमे के अंदर होता है ना, वो आपके सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो अगर आप इसको काट दो तो फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखो द जोनिंग इंप्रूवमेंट प्लान, आपने सब्जेक्ट देखा है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसको आपने काट दिया। अब आप ये देखते हो एनेबल, अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे एनेबल यूज हुआ है, आपको क्या करना है? एनेबल्स का इस्तेमाल करना है, एस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर ट्रीट करोगे, एनेबल यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर ट्रीट करने के लिए आप एस लगा दोगे, सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ दी हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ वे। अब जैसे ही आपने ऑफ देखा, तो आप उसके पीछे वाले सब्जेक्ट को देखोगे, दी हाई प्रोटीन कंटेंट, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो आप जो जितने भी आप जो वर्ब आएगा, आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है। आपने देखा दी वेरियस स्टैंड्स ऑफ अलोंग विद भी आ रहा है, तो अब खैर है, आप अलोंग विद, क्योंकि पहला रूल आपने पहला रूल पकड़ लिया है ऑफ, तो आप ऑफ के साथ चलो, ठीक है। लॉन्ग रूटेड एनेबल्स, ये सिंगुलर है। आगे चलो, देम टू सर्वाइव ड्राउट मेक, ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, इसको मेक्स होना चाहिए, एस आना चाहिए साथ, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। और अगर मैंने क्या बोला था, ये जो दो कॉमे के अंदर होता है ना, आप उसको काट भी दो, ठीक है, ये अलोंग विद वाला काट दो आप, अलोंग विद वाला, ये दो कॉमे के अंदर है, मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया, ये मॉडिफायर है, इसको आप काट दो, ठीक है। ये आपको देखो, सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा था और मुश्किल लग रहा था, जब आप इसको काटते हो सवाल आसान हो गया, ठीक है। आपने प्रपोजिशन को पकड़ा, आपने सब्जेक्ट देखा सिंगुलर है, आपने यहाँ पे सवाल आपका, यहाँ पे आपने पकड़ने के बाद उसके बाद आपने वर्ब को तलाश किया, वर्ब देख रहे हो आप प्लूरल है, आपने उसको सिंगुलर करने के लिए एस लगा दिया मेक्स में, ठीक है। 26 यहाँ पे हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि फिरोजाबाद ओद द कैपिटल ऑफ स्टेट। अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि फिरोजाबाद एक जगह है, ओद एक जगह है, और द कैपिटल ऑफ द स्टेट, इस तरह से आपको लग रहा होगा कि ये मल्टीपल चीजें, लेकिन नहीं, ये बता रहा है कि फिरोजाबाद में ओद है, और उस ओद को क्या बोला जाता है? उस ओद को बोला जाता है द कैपिटल ऑफ द स्टेट। ये भी मॉडिफायर है, इसको काट दो, दो कॉमे के अंदर है ये, इसको भी काट दो, ये दो कॉमे के अंदर है, इसको भी काट दो। अब देखो, फिरोजाबाद सिंगुलर है, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, घबराना नहीं है, दो कॉमे के अंदर, लेकिन देखना हर जगह ऐसा नहीं है, दो मॉडिफायर होना चाहिए, ठीक है। मॉडिफायर कैसे पता चलेगा? मॉडिफायर होता है बता रहा है आपको, फिर क्या बता रहा है? फिरोजाबाद तक बात समझ आ गई आपको, फिरोजाबाद की बात हो रही है, लेकिन उसको मजीद ओद बता दिया कि भाई फिरोजाबाद के अंदर जो ओद है वहां पे, अब ओद को भी मजीद बता दिया कि ओद जो है वो कैपिटल ऑफ द स्टेट है, तो दोनों को मजीद डिस्क्राइब किया गया, तो दोनों मॉडिफायर है, दोनों को काट दिया। तो जब दोनों को काटा, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी सिंगुलर होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ? इस तरह के सवाल आते हैं आईबीए में। जाहिर सी बात है ऑप्शन में होते हैं। अगला सवाल है, देयर इज अबाउट 600 स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट दैट यूज द मॉन्टेसरी मेथड टू इनकरेज द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अच्छा, देयर आर और देयर इज वाला मैंने रूल नहीं पढ़ाया है, तो आप रूल समझ लें। आप जब भी देयर आर आए या देयर इज आए, कोई भी जुमला देयर आर से शुरू हो रहा है या देयर इज से शुरू हो रहा है, आप उससे आगे देखोगे। आपका अगर जो भी सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर होगा तो आप उससे पहले उससे पीछे आके सिंगुलर ट्रीट कर दोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल ट्रीट कर दोगे। अब जब यहाँ पे देयर इसका इस्तेमाल हुआ, आप थोड़ा सा आगे आए, आपने देखा 600 स्कूल्स, 600 स्कूल्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो आप देयर इसकी जगह यहाँ पे देयर आर कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये वाला रूल मैंने शायद स्किप कर, ये वाला शायद नहीं पढ़ा है मैंने, ये वाला रूल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते। लिखा हुआ एवरीवन। जैसे ही आपने एवरीवन देखा आपको रूल याद आ गया। एवरीवन हु हैज ट्रेवल अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट बाय कार, ट्रेन और बसेस आर सरप्राइज्ड। आर क्यों आ रहा है भाई? जब एवरीवन यूज हो गया तो इस सरप्राइज होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा सिंगुलर के लिए सिंगुलर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है दी रिकॉर्ड लेफ्ट बाय फॉसिल्स। बाय देखा आपने, उससे पहले देखा तो दी रिकॉर्ड सिंगुलर है, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करने के लिए, अच्छा ये दो कॉमे के अंदर है, मॉडिफायर है, तो मैंने काट दिया उसको। ठीक है, तो आपने देखा भाई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप देखोगे अब आप वर्ब ढूंढोगे, या तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे या वर्ब ढूंढोगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल हुआ हुआ है, और यहाँ पे प्रोवाइड इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये प्लूरल क्यों है, इसको भी सिंगुलर बनाएंगे और यहाँ पे एस लगा देंगे। एस जब लग जाएगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने तकरीबन सवालात आप लोगों को सॉल्व करवाएं। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वरना लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।